सबसे पहले तो मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा जो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस भारतवासियों को विश्वास दिलाया है कि 2026 के मार्च तक इस भारतवर्ष से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। और महोदय, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी और सफल नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और उसके लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उसके पहले मैं जरूर यह बताना चाहूंगा, जो चिंता माननीय सांसद महोदय ने किया है कि अब तक नक्सलवाद को समाप्त क्यों नहीं किया गया था, पहले अब समाप्त हो रहा है तो पहले नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केंद्र की सरकार यानी कि 2014 के पहले की सरकार समझती थी कि यह समस्या राज्यों की है, यह समस्या हमारी नहीं है। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि इनके पास अंडरस्टूड में वामपंथ उग्रवाद के सर्वनाश के लिए, समाप्ति के लिए कोई नीति इनके पास नहीं थी। यह समस्या 1967 से चली आ रही है और एक समय ऐसा आया कि वामपंथी उग्रवादियों ने पशुपति से लेकर तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर बनाया और उसका परिणाम यह हुआ कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ी रही और इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक ठोस नीति बनाई है और उस ठोस नीति के कारण, एक मजबूत पहल के कारण आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं महोदय, जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है मोदी सरकार की। गृह मंत्रालय द्वारा विकासात्मक और सुरक्षा एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए यहां 6 योजनाएं चलाई जा रही है और इस योजनाओं में अब तक लगभग 10,556 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। और जो 6 योजनाएं हैं, SRE, हाँ मैं 6 का 6 बता रहा, SRE, SIS, SCA, CAP, RRP, ACALWEMS महोदय, और महोदय LW क्षेत्रों में 595 CRPF की कंपनियां तैनात की गई हैं। किलेबंदी पुलिस स्टेशन 706 बनाए गए, CRPF की बस्तरिया बटालियन बनाई गई। LW क्षेत्र में सड़कों का निर्माण 17,573 किलोमीटर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनाई गई। 10,000 से ज्यादा मोबाइल टावर बनाए गए। IIT 46, कौशल विकास केंद्र 49 खुले, लागत जिसकी लगभग 500 करोड़ है। केंद्रीय विद्यालय 11, नवोदय विद्यालय 6, एकलव्य विद्यालय 259 और डाकघर 6,025, बैंक ब्रांच 1,804 और ATM 1,321 महोदय खोले गए। इन कार्यों के माध्यम से मैंने कहा कि विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और जरूरत पड़ा तो सख्त कार्रवाई के लिए सरकार ने जो नीति बनाई है, प्रभावी कदम उठाए हैं, उसका यह परिणाम आया है। जीरो टॉलरेंस की नीति और हमारी राष्ट्रीय ठोस नीति और मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प, सक्षम नेतृत्व आज नक्सलवाद को समाप्त करेगा। जहां भी होगा ढूंढ ढूंढ कर उसका सफाया किया जाएगा। अब वह बचने वाला नहीं है। और अब तक जो नक्सलवाद रहा है, इसका एक कारण और प्रमुख यह रहा है कि वोट की राजनीति ने और सत्ता में हम बने रहे, इसके लिए
वैसी नीतियों से भी पहले की सरकार और कुछ पार्टियां समझौता करती रही, राज्य में भी और केंद्र में भी, जिसकी नीति ही हिंसावादी रही है और देश के हित में नहीं रही है। महोदय, धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, नीरज शेखर जी। सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया। उन्हीं के जवाब से मेरा एक प्रश्न और आता है कि जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो कदम सरकार ने अभी उठाए हैं, अब क्या स्थिति है? इन्होंने बताया पशुपति से तिरुपति तक समस्या थी ये। अब क्या स्थिति है कि इन राज्यों में कहां तक हम लोग इसको खत्म करने में कामयाब रहे हैं, ये बताएं माननीय मंत्री जी। सहायता देने वाले हैं अर्बन मछली। महोदय, हिंसा में लगातार कमी और LWE का भौगोलिक विस्तार बिल्कुल सिमट कर रह गया है। 2010 वर्ष को हम देखें तो 2010 में 1005 लोगों की मौत हुई थी, वर्ष 2010 में, जो 2025 में घटकर 100 रह गई है, यानी 90% की कमी हुई। 2010 की 1936 हिंसक घटनाएं हुई थी, जो 2025 में घटकर 234, यानी उसमें 88% की कमी आ गई है। 2010 में 465 प्रभावित थाने थे, जो 2025 में घटकर 119, यानी 74% की कमी हुई है। महोदय, 2034 के 126 प्रभावित 2014 में 126 प्रभावित जिले थे, जो 2025 में घटकर मात्र 8 रह गए हैं, यानी कि 94% की कमी आई। 2014 में 10 प्रभावित राज्य थे, 2025 में घटकर 3 रह गए हैं, जिसमें 70% की कमी आई। महोदय, जून 2019 से अब तक 33 टॉप नक्सली मारे गए हैं, जो उनके स्थापित और महत्वपूर्ण लीडर थे। पिछले वर्ष में 16 CCM, PBM न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से 1149 LWE कैडर मारे गए हैं, 7409 अरेस्ट किए गए हैं और 5880 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और महोदय, इसका रिजल्ट यही है कि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री, उज्ज्वल देवराव निकाम जी। Sir, the fundamental principle of criminal jurisprudence behind the deterrent sentence is not only to deter the very criminal, but to give the strong message to the like-minded people in the society. So my straight question to the Honorable Minister, what concrete measures are being taken to strengthen the prosecution, expediting the trial and improving conviction rate so that impact of the law acts as a deterrent purpose? Honorable Minister. महोदय, जो भी घटनाएं हुई है उसके लिए हमारी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के साथ मिलकर जो भी FIR हुए हैं उसमें निश्चित रूप से हम कोऑर्डिनेशन के साथ उस पर कार्रवाई जो राज्य सरकार और न्यायालय के द्वारा होता है उसमें हम सहयोग करते हैं। इसमें महोदय, चाहे कोई व्यक्ति संलग्न हो, चाहे कोई संगठन संलग्न हो, और इसके लिए NIA जांच, नेशनल जांच एजेंसी है, जो इस प्रकार के हिंसक घटनाओं के लिए और जो देश के लिए हितकर नहीं है, वैसे व्यक्तियों पर अगर राज्य सरकार देती है NIA को, तो हम उसका अच्छे से जांच करते हैं। और NIA के द्वारा जितने भी जांच इस मामलों में हुए हैं, चाहे वह इसका हो या आतंकवाद का, दोनों का आंकड़ा तो अलग अलग नहीं है, लेकिन 96% उसका दोष सिद्धि का दर है।
और महोदय, इसमें एक अप्रोच यह भी है कि एनआईए के द्वारा जो जांच किए जाते हैं, इसके जितने भी, चाहे वह गैर कानूनी फंडिंग का हो, चाहे वह हिंसक घटनाओं का हो, चाहे उसके सपोर्ट का हो, चाहे वह किसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होकर हमारे भोली भाली जनता को गुमराह कर हम उसको एक ठोस नीति के तहत लाकर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी न्यायालय बनाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर हम इसके लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान करते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण ने काफी हद तक जो काम किया है, इसका प्रभाव पड़ा है। तो हम जांच, दोष सिद्धि और कार्रवाई और राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से हम विधि व्यवस्था के साथ करके एक अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं।